भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत के साथ दुर्व्यवहार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर जहां एक तरफ सियासत तेज हो गई है, वहीं सिसोली में आज एक विशाल पंचायत का आयोजन किया गया। इस पंचायत में भाकियू के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं। विभिन्न जिलों से कांग्रेस और सपा के जो नेता हैं वो भी पहुंचे हैं। सपा सांसद कैराना से सपा सांसद इकरा हसन भी यहाँ पहुंची हैं। उन्होंने कहा है कि राकेश टिकैत पर हमला करने वाले भी आतंकी से कम नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ दीपक सरोज। आइए बताते हैं विस्तार से ये पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटक मारे गए। इसे लेकर देश भर में जहां विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, इसी तरह मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल में शुक्रवार को प्रदर्शन और जन आक्रोश यात्रा का आयोजन किया गया था। इसी यात्रा में राकेश टिकैत पहुंचे थे। यहां पहुंचने के दौरान उनका विरोध कर दिया गया, उनसे धक्का मुक्की की गई और उनकी पगड़ी तक गिरा दी गई। पुलिस सुरक्षा में जैसे तैसे उनको वहां से बचाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। इसके बाद से भाकियू कार्यकर्ताओं में रोष फैल गया है। इसे लेकर आह्वान किया गया भाकियू की ओर से कि सिसौली के जीआईसी में एक पंचायत का आयोजन किया जाएगा और इस पंचायत में सुबह से ही ट्रैक्टर ट्रोलियों के साथ विभिन्न जिलों से भाकियू कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो हैं वो पहुंचना शुरू हो गए। पंचायत के दौरान पंचायत ने राकेश टिकैत को एक भारी भरकम पगड़ी पहनाई है। इसी दौरान बताया जा रहा है कि जो अतुल प्रधान है सपा नेता वो भी शामिल रहे। इकरा हसन सपा सांसद है कैराना से, वो भी पहुंची है। उन्होंने कहा है कि राकेश टिकैत पर हमला करने वाले भी आतंकियों से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले पर देश भर में दर्द और गुस्सा है। हम ऐसे हमले पर आतंकियों पर लानत भेजते हैं, लेकिन राकेश टिकैत अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के दुख और दर्द में हमेशा खड़े रहे हैं। वो दूसरों के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो किसानों की लड़ाई हो, वो हर स्थान पर सबसे आगे नजर आते हैं। ऐसा हमला बेहद कायराना और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आपको बता दें कि सरथना से सपा विधायक अतुल प्रधान भी इस पंचायत में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ये पगड़ी सिर्फ राकेश टिकैत की नहीं है बल्कि किसानों की है। राकेश टिकैत की ढाल बनकर खड़े रहेंगे और राकेश टिकैत का अपमान करने वाले लकीर खींच लें और मुकाबले के लिए तैयार रहें। आपको बता दें कि इसी दौरान ये जो पंचायत आयोजित की जा रही है वो इस समय पश्चिमी यूपी की बात करें तो 40 डिग्री टेम्परेचर है और बेहद गर्मी के बीच ये पंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान इन नेताओं को सुनने के लिए राकेश टिकैत के समर्थन में जो यहाँ कार्यकर्ता और किसान पहुंचे थे, वो कोई पेड़ के नीचे बैठा नजर आया तो कोई छांव ढूंढता नजर आया। ताजा जानकारी के मुताबिक राकेश टिकैत की इस दौरान तबीयत खराब हो गई। बताया गया कि वो रात से ही किसी तरह की तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, तनाव में चल रहे थे और सुबह वो इस पंचायत में शामिल तो हुए, पगड़ी बंधवाई, लेकिन वो वहीं बैठ गए और उन्होंने भाषण देने से मना कर दिया है। इसके अलावा जो सपा सांसद हैं हरेंद्र मलिक, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने पंचायत में सबसे आखिर में अपना भाषण दिया और इस पंचायत का समापन किया। उन्होंने कहा कि हम किसी संगठन, मजहब या पार्टी का विरोध बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन गद्दार होने का लेवल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके भाषण के साथ पंचायत का समापन किया गया और इसके बाद किसान कार्यकर्ता और पदाधिकारी टाउन हॉल के लिए रवाना हो गए। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए अमर उजाला के साथ। नमस्कार। आज यू किसान यूनियन का नहीं साझा मंच है भाई। ये मेरे किसान यूनियन कहते, किसान यूनियन तो नहीं इतना काम बना था। यू आज साझा मंच है। इस ऐतिहासिक मैदान में अगर कभी भी किसान की प्रतिष्ठा पर कुछ आँच आई, आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इसमें और इन किसान के मान सम्मान की जो रक्षा करी आप लोगों के हाथ में। आप लोगों ने सब ने बड़े अच्छे तरीके से सम्मान दिया। बाबा भीमराव अंबेडकर का भी झंडा लहरा रहा। कोई पार्टी, कोई मजहब, सब भूल के यहाँ से आप लोग आए। 24 घंटे नहीं हुए अब तक। नु कहते ना 2-3 दिन में सोमवार तक वो रहेगा, नहीं, हमने कहा रात में ही किसी भी आदमी को हमने फोन नहीं करा भाई। यू भी हमारा वो है रिकॉर्ड, किसी आदमी को फोन नहीं करा। हमने सोचा भाई हमारी पहले वही ताकत, वही जुनून हैगा जनता में, पर उससे भी ज्यादा है। हम जाओ अरे थम तो भाई। एक आरोप हमारे पर लगा
हम कसम खा के कहे हमारा कोई ना कोई पाकिस्तान के माफिक में कोई होगा, हम किसी रूप में झूठ नहीं बोलते, कभी झूठ नहीं बोलते। कुछ किसी को महसूस हुई होगी वो हमने उसकी गलती भी मान ली थी। भाई भाई ऐसा ना करो कि इस परिवार पे ये देशद्रोही का दाग ना लगाओ। हम सुन जाओ हम विरोधी हो सके थम जाओ, हम विरोधी हो सके अरे थम जाओ, तुम सुन तो ले। कोई किसी पार्टी तय, किसी मजहब तय, किसी संगठन तय कि ना मोटा कोई विरोध कर सके। पर एक बात बताओ आपको, भाई हम गद्दारी का लेवल झेल लेंगे, हम अपनी जान दे देंगे, पर यू गद्दारी वहां लेवल हमारे बना लगाओ। और एक और बात है, जिन्होंने कह लिया या घटना को अंजाम दिया, आ रहे हमारे पे भाजपा वालों के भी फोन आ रहे, ऐसी बात नहीं, उनमें भी इंसान ही है। ये 1-2% जो विचारधारा, गलत विचारधारा के आदमी, उन्होंने शेर के मुंह में हाथ दे दिया। यू हम यह बतावे इनका तो हमने दिए, छोड़ झुक कर सरकार करे, वे प्रशासन करे, यहाँ का कर लो, झुक कर करे वे तो कर लो ना, तो हम मुकदमा करवाते किसी पे, मुकदमा तो बुजदिल कर रहे, कुछ नहीं सी बात है। हम तो आप लोगों की बहादुरी आई देख रहे, जितने हंसी है इस तो दुगने बाहर है। हाँ कितनी गर्मी है, कितनी वो है भाई, आप लोगों का धन्यवाद है। इसी तरह से इस किसानों के मान सम्मान को कभी आघात पहुंचता हो, और इसी तरह का बस सहयोग देते रहो। यहाँ से बहुत संगठन आ रहे आज, सब दिख रही बात, कोई हमारा किसी तक कोई गिला शिकवा नहीं, जितने भी यहाँ से आए, जिन्होंने भी सहयोग दिया और उसके लिए धन्यवाद है। और हम कुछ नहीं, कोई बात नहीं, साथ ऐसा होगा जो मजलूम की लड़ाई लड़ती, जिन्होंने 750 लोगों की शहादत दी है, उस संगठन के मुखिया के साथ ऐसा होगा तो आम आदमी का क्या हाल होगा। ये संविधान को रोज तोड़ते हैं, रोज जवानी लगनी करते हैं, झूठे मुकदमे में फंसाते हैं। और कल से बहादुर पुलिस शांत है। हमें अपेक्षा थी कि निश्चित रूप से उन्हें चिन्हित करके और पटाक्षेप करेंगे किसने क्या किया। और जितने भी किसान भाई हमारे दूर दूर से चलकर यहाँ पर आए हैं, सबसे पहले मैं दिल की गहराई से आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बाबा नरेश टिकैत जी की एक आह्वान पे आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। ये हमारी ताकत है, हमारी एकता है जो इस ग्राउंड में आप दिखा रहे हैं, और यही ताकत है जिसको हमें सुनिश्चित करना है, अनुशासित रूप से बना करके चलना है। कल की जो घटना थी बेहद निंदनीय घटना थी। इस देश में हर एक व्यक्ति आतंकवाद के खिलाफ है। पहलगाम में जो हुआ, हम सब उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उन आतंकियों पर लानत भेजते हैं यहाँ से। लेकिन अगर आक्रोश रैली में कोई जाता है तो समर्थन करने के लिए जाता है। हमारे बाबा राकेश टिकैत जी ये कोई नेता नहीं है, इन्होंने अपने लाभ के लिए कोई काम नहीं किया। ये धरती से जुड़े हुए वो पुत्र हैं जिन्होंने सबके हक की लड़ाई लड़ी। कहीं भी जहां हम विवाद देखते हैं, सबसे पहले अगर हम किसी व्यक्ति का नाम सुनते हैं कि वहां सुलह कराने दो गुटों में अगर कोई सबसे पहले पहुंचता है, चाहे हरियाणा हो चाहे उत्तराखंड हो, हमारे बाबा राकेश टिकैत जी वहां तक जाने का काम करते हैं। 13 महीना आंदोलन चला, तुमने हर दिन कहा, कभी उग्रवादी कहा, कभी आतंकवादी कहा, कभी देशद्रोही कहा,
और ये तमन्ना लगाना चाहते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ राकेश टिकैत जी को, नरेश टिकैत जी को। इन्होंने समाज के भाईचारे को टूटने नहीं दिया। और कल भी जन आक्रोश रैली थी चौधरी साहब, उसमें हर जाति का व्यक्ति था, हर पार्टी दल का व्यक्ति था, लेकिन कुछ गुंडे ये सोचते हैं सरकार के दम पर, अधिकारियों के दम पर कि तुम कुछ भी कर जाओगे। अरे लाइन खींच लो, लाइन, और लाइन खींच के टाइम रख लेना, जब छेड़ के दिखा देना, तुम्हारी हैसियत बता देंगे, तब तुम्हारी हैसियत बताएंगे। और ये हैसियत सारे इकट्ठे हो गए, कुछ लोग हल्ला गुल्ला करने लगे। अरे सारी जाति के लोग हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये वीर जाट कौम भी यहाँ पे खड़ी है, दिमाग दुरुस्त कर देगी, और ये हम लोग भी यहाँ पे खड़े हैं इनके साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।